Hey guys, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. I know मैं काफी टाइम बाद कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था एंड उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड ये वीडियो होने वाला है हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार। क्यों? Because I recreated Nicole Wallace's amazing look from my fault. एंड ट्रस्ट मी मुझे ये बहुत टाइम से करना था एंड आपको पता है ये मेरा फेवरेट लुक है एंड फाइनली मैं इसे आज रिक्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो या टुडे आई एम टेकिंग ऑन द चैलेंज ऑफ recreating Nicole Wallace's stunning look from my fault. Let's see if I can pull it off. So join me as I attempt to recreate Nicole Wallace's iconic look from the movie My Fault. Get ready for a fun and creative transformation as I dive into the world of fashion and beauty. I will be sharing all the details on how I achieved this stunning look. Whether you are a fan of Nicole Wallace or just love fashion and beauty, this video is for you. So sit back, relax and let's get started on this exciting recreation journey. Don't forget to like and subscribe for more content like this. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं इस वक्त अपना स्किन केयर कर रही हूँ एंड आई डोंट थिंक सो मुझे ये भी बताने की ज़रूरत है कि हम स्किन केयर क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। सो या आई थिंक आप लोगों को ये सब पता होगा कि हम सबसे पहले अपनी स्किन प्रैप अच्छे से करेंगे एंड स्किन प्रैप करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो। स्किन प्रैप में सबसे पहले हमने क्लींजिंग की है एंड क्लींजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है कि आप इसे स्किप कर दो, ये बिल्कुल इसेंशियल है। एंड हाँ, अगर आप चाहो तो नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी प्रोडक्ट से भी क्लींजिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्किन टाइप का हमेशा याद रखना है, स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन, इन तीनों का ध्यान रखते हुए आगे चलना। सो क्लींजिंग के बाद आता है टोनिंग। सो इफ यू वांट सो यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू कैन स्किप। क्लींजिंग एंड टोनिंग के बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजर एंड इसे स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचना एंड आप इसे स्किप कर भी नहीं सकते हो। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर के बाद आता है हमारा प्राइमर एंड प्राइमर का वर्क होता है हमारे मेकअप को हमारे फेस पे लॉन्ग लास्टिंग बनाकर रखना एंड हमारा मेकअप इसके वजह से बहुत ही ज्यादा टाइम तक हमारे फेस पे टिका रहता है। सो फाइनली हमारा स्किन प्रैप हो चुका है एंड स्किन प्रैप करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ एंड आईब्रोज को अच्छे से फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कंसीलर लेंगे एंड कंसीलर से अपनी आईब्रोज को शेप देंगे एंड जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा उसको हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से रिमूव कर देंगे, जिससे मेरी आईब्रोज बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखने वाली है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि स्किन टाइप क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, अंडरटोन क्या होता है एंड आप जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो वो आपकी स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन की होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके मेकअप में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम स्किन टाइप की। स्किन टाइप यानी कि आपका ऑयली स्किन टाइप है, ड्राई स्किन टाइप है या फिर सेंसिटिव है या फिर कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। बात करते हैं ऑयली स्किन टाइप की। ऑयली स्किन टाइप का मतलब होता है अगर किसी पर्सन का फेस ऑयली है, उसका स्किन टाइप ऑयली है तो आपको उसके फेस पे एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा। लेकिन इसी जगह अगर किसी पर्सन का स्किन टाइप ड्राई है तो आपको उसके फेस पे डलनेस एंड ड्राइनेस एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में क्या होता है, अगर किसी पर्सन का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो उसका जो टी जोन एरिया होता है, टी जोन एरिया का मतलब होता है हमारा फोरहेड, नोज एंड चिन। यहाँ पर तो आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा लेकिन आपके जो चीक्स हैं, आपके प्यारे प्यारे गाल हैं, वो आपको ड्राई देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे डिहाइड्रेशन एंड डलनेस देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन एक साथ ही क्रिएट होती हैं, आपको साथ में ही देखने को मिलती हैं दोनों सिचुएशन। सो या आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑयली स्किन टाइप पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन टाइप पे आपको डलनेस, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी एंड जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होता है उसमें हमारे जो टी जोन एरिया होता है, नोज, फोरहेड एंड चिन, फोरहेड, नोज एंड चिन, यहाँ पे तो आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके जो चीक्स हैं वहाँ पे आपको डलनेस देखने को मिलेगी। एंड फिर मैंने आपको बता दिया कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं है, ये बस एक स्किन का कंसर्न है। ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है एंड हमारी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप भी सेंसिटिव हो सकती है।
तो देखिए, अब होता है लोगों का क्वेश्चन जनरेट कि ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, एंड ड्राई स्किन टाइप वाले ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले पर्सन हैं, जिनका जो टी ज़ोन एरिया है वहाँ पर तो एक्सेस ऑयल देखने को मिल रहा है, एंड जो हमारे चीक्स हैं वहाँ हमें थोड़ा डलनेस, डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले पर्सन क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें दोनों सिचुएशन एक साथ देखने को मिल रही है, ऑयली स्किन भी एंड ड्राई स्किन भी। तो हम क्या करेंगे? कौन से टाइप का हमें प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज़ करना है? सो देखिए, करना आपको कुछ नहीं है, जिस किसी का भी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए, आपको दोनों सिचुएशन एक साथ देखने को मिल रही है, आपको एक्सेस ऑयल भी देखने को मिल रहा है एंड डिहाइड्रेशन देखने को भी मिल रहा है, डलनेस देखने को मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर किसी पर्सन का जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है और उसकी फेस पे अगर उसके ना टी ज़ोन एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आ रहा है, यानी कि किसी पर्सन का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड उसकी फेस पे एक्सेस ऑयल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सो गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। लेकिन यहीं अगर किसी पर्सन का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड उसको उसकी चीक्स बहुत ज़्यादा डल या डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसे क्या करना है? गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर किया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना, एंड आई नो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स का डिटेलिंग नहीं दिया है, वो मैं मेंशन कर दूँगी, सो डोंट वरी। स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन, इन तीनों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड आई थिंक आपको इनमें से कुछ चीज़ों का आइडिया होगा, और अगर कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो मैं इन सबको क्लियर कर दूँगी वीडियो के लास्ट तक। स्किन टाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब हम बात करते हैं स्किन टोन के बारे में। 3 टाइप के होते हैं, फेयर, मीडियम एंड डस्की स्किन टोन, एंड तीनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। एंड बहुत लोग क्या करते हैं अपने मेकअप में कि अगर कोई डस्की स्किन टोन वाला क्लाइंट है, तो उसको गोरा करने में लगे रहते हैं, या फिर कोई अपने ही खुद से मेकअप कर रहा है और उसका स्किन टोन थोड़ा मतलब डल टाइप का है, या हम बोल सकते हैं डस्की स्किन टोन है उसका, थोड़ा डार्क फीचर्स है उसके, तो वो क्या करते हैं एकदम ब्राइट फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, गोरा बनाने में उसको लगे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेकअप का मतलब ये नहीं होता है। मेकअप का मतलब होता है हमारे जो फेशियल फीचर्स होते हैं, उन्हें अच्छे से एनहांस करना मेकअप के थ्रू। स्किन टोन एंड स्किन टाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू आई फाइंड माई स्किन अंडरटोन। अंडरटोन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन और एक होता है न्यूट्रल अंडरटोन। जो कूल अंडरटोन वाले लोग होते हैं, उनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड पर्पल, एंड इनका क्या होता है, इनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है सनलाइट में रहने से। इनका जो अपीयरेंस हो जाता है वो पिंक हो जाता है, पिंक एंड रेडिश टाइप का। एंड फिर आता है हमारा वार्म अंडरटोन। वार्म अंडरटोन वाले जो लोग होते हैं, उनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ग्रीन। ओके, एंड देन फिर आता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। न्यूट्रल अंडरटोन में क्या रहता है, ना ही उनके वेन्स का कलर बहुत ही ज़्यादा कूल की तरफ जाएगा एंड ना ही बहुत ज़्यादा वार्म की तरफ जाएगा, एकदम न्यूट्रल रहेगा। एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड ग्रीन। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। कूल अंडरटोन अपीयर पिंक, रेड और ब्लूइश। वार्म अंडरटोन हैव येलो, गोल्डन और पीची। न्यूट्रल अंडरटोन अ मिक्स ऑफ बोथ कूल एंड वार्म टोन्स। स्किन टोन, स्किन टाइप एंड अंडरटोन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एंड इन सब का नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको कलर करेक्शन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हर एक पर्सन का स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन अलग होता है। ठीक उसी तरह से हर एक पर्सन का जो स्किन का सरफेस है वो भी अलग होता है। किसी किसी के फेस पे पिंपल्स होते हैं, किसी के एक्ने मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। तो ऐसे बहुत ही अलग-अलग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कलर करेक्शन की। कलर करेक्शन में होता क्या है, हमारे फेस पे जहाँ-जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स देखने, मतलब डार्क सर्कल्स हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, या पिंपल का कोई स्पॉट हो गया, यानी कि कहीं भी डार्क एरिया पे आपको कौन-सा कलर करेक्शन यूज़ करना है, ऑरेंज कलर करेक्टर। एंड अगर आपके फेस पे आपको येलोनेस देखने को मिल रहा है, तो वो आपको वहाँ पे यूज़ करना है पर्पल कलर करेक्टर का। एंड अगर आपके फेस पे आपको रेडनेस देखने को मिल रहा है, तो आपको यूज़ करना है ग्रीन कलर करेक्टर का। एंड बहुत लोगों के मन में ये आता होगा कि ऐसा ही क्यों? डार्क एरिया पे हमको ऑरेंज ही कलर करेक्टर का क्यों यूज़ करना है, एंड रेडनेस पे हमें ग्रीन का क्यों यूज़ करना है, येलोनेस पे हमें पर्पल का क्यों यूज़ करना है? इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ।
हमारी जो कलर करेक्शन की थ्योरी है ये किसका पार्ट है? ये है यूनिवर्सल कलर व्हील का पार्ट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन होता है, उसका जो कलर होता है वो कौन-सा होता है? वो ब्लू होता है एंड ब्लू में हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज को। तो ब्लू एंड ऑरेंज को आपस में आप मिक्स करोगे तो आपको कौन-सा कलर मिलेगा? ब्राउन। एंड ठीक यही जगह पे आप रेडनेस पे ग्रीन का यूज़ करो। तो आप रेड को ग्रीन को मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन। एंड यहीं पे आप येलोनेस पे क्या यूज करो? पर्पल। तो येलो एंड पर्पल को आपस में मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? स्टिल ब्राउन कलर मिलेगा। तो इन तीनों केस में आपको एक कॉमन कलर मिला जो कि है ब्राउन, क्योंकि ब्राउन एक न्यूट्रल कलर है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कलर करेक्शन की थ्योरी को आपको कनेक्ट करना है यूनिवर्सल कलर व्हील की थ्योरी से। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमारी जो यूनिवर्सल कलर व्हील की थ्योरी है उसमें जो कलर थ्योरी है उसमें 3 टाइप के कलर होते हैं। एक होता है एनालॉगस कलर्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड एक होता है मोनोक्रोमैटिक कलर्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारी जो यूनिवर्सल कलर व्हील है उसके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो कलर्स है वो कौन से कलर्स है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। तो हुआ क्या, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, एक साइड पे कौन सा कलर है? ब्लू एंड अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा कलर है? ऑरेंज। एंड मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि हमारा जो डार्क सर्कल का केस है उसमें हमारे जो डार्क सर्कल्स है, डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन है उसका कौन सा कलर है? ब्लू। एंड ब्लू में हम यूज कर रहे हैं ऑरेंज को। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में क्या होता है? ब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में है ऑरेंज एंड इसको हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हमें कौन सा कलर मिल रहा है? ब्राउन, जो कि एक कॉमन एंड न्यूट्रल कलर है। ठीक उसी तरह से रेड के अपोजिट डायरेक्शन में है ग्रीन एंड येलो के अपोजिट डायरेक्शन में है पर्पल। इसीलिए हम जब इनको आपस में मिक्स करते हैं तो हमें एक कॉमन कलर मिलता है जो कि ब्राउन एंड वो है एक न्यूट्रल कलर। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आओ और मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एंड हाँ, आप कलर करेक्शन में ये याद रखना कि हमारे जो डार्क सर्कल्स है उसका जो अंडरटोन है उसकी वेन्स का कलर था ब्लू एंड ब्लू में हमने ऑरेंज को मिक्स किया तब हमें एक कॉमन कलर मिला जो कि था ब्राउन। कॉमन एंड न्यूट्रल कलर। कलर करेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल कलर व्हील के बारे में। इसमें ना 3 टाइप के कलर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। प्राइमरी कलर्स को आपस में हम मिक्स करके बनाते हैं सेकेंडरी कलर्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स करके हम आपस में बनाते हैं टर्शियरी कलर्स। एंड फिर आता है हमारी कलर थ्योरी एंड कलर थ्योरी में कौन से कलर्स होते हैं? एक होता है एनालॉगस कलर्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड एक होता है मोनोक्रोमैटिक कलर्स। तो एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं, यानी कि बगल बगल में होते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनके टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। एनालॉगस कलर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स तो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको मोनोक्रोमैटिक कलर में। तो मोनोक्रोमैटिक कलर का मतलब क्या होता है? आप कोई भी कलर पिक करो एंड उसमें अगर आप व्हाइट कलर को मिक्स करो तो वो उसका टिंट्स बन जाएगा। एंड अगर आप मतलब कोई भी कलर आपने लिया है एंड उसमें आपने ब्लैक को मिक्स कर दिया है तो वो कौन सा कलर बन जाएगा? शेड। एंड अगर आपने किसी भी कलर में आपने ग्रे को मिक्स कर दिया तो वो बन जाएगा टोन्स। तो टिंट, शेड एंड टोन्स। सो आई होप आपको कलर व्हील थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ गई हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड फिर कलर थ्योरी में आए थे एनालॉगस कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड मोनोक्रोमैटिक कलर। एंड मोनोक्रोमैटिक कलर के टेंट, शेड एंड टोन्स। एंड व्हाइट कलर मिक्स कर रहे हो किसी भी कलर में तो उसका बनेगा टेंट्स, ब्लैक यूज कर रहे हो तो शेड्स एंड ग्रे यूज कर रहे हो तो टोन्स, टेंट, शेड, टोन्स। So thank you so much for watching. If you like this video, please do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel. तब तक के लिए bye bye.